Dear children and my dear students, Marwadi College Ranchi, Intermediate Section, Department of Commerce, you are welcome here. आज का जो चैप्टर है बीएसटी में व्यावसायिक अध्ययन आज हम लोग पढ़ रहे हैं और व्यावसायिक अध्ययन में आज का चैप्टर है अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी। अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी यानी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। अस्थायी संपत्तियां व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती हैं जो कि विक्रय के लिए नहीं होती, अर्थात वह पूंजी जो अस्थायी सम्मतियों जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि में विनियोग कर दी जाती है, अस्थायी अथवा अचल पूंजी या ब्लॉक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। यह अस्थायी पूंजी इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग दीर्घ काल तक होता है और दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए व्यय की जाती है। किसी बिल्डिंग या किसी प्लॉट को लेकर के यदि आप छोड़ देते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा लेकर के अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको कई दिनों के बाद आपके सामने में आता है और अच्छा रिजल्ट दे जाता है। उसी को कहा गया है कि फिक्स्ड कैपिटल या ब्लॉक कैपिटल। वह पूंजी जो व्यवसाय के सामान्य कार्यों अथवा दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन पर लगाई जाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। यह अपना स्वरूप निरंतर बदलते चली जाती है। इसको आसानी से नकदी में नहीं बदला जा सकता। इसकी आवश्यकता विशेष परिस्थितियों एवं समयों पर पड़ती है। अस्थायी पूंजी से आशय ऐसा धन जो अस्थायी संपत्ति पर विनियोजन के लिए लिया जाता है उसे अस्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल या ब्लॉक कैपिटल कहते हैं। यह पूंजी व्यापार एवं उद्योग में अस्थायी रूप से रहती है और इसे इच्छा अनुसार वापस नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की पूंजी का उपयोग अस्थायी संपत्ति को क्रय और विक्रय करने के लिए किया जाता है। अस्थायी संपत्ति में भूमि, भवन आदि आते हैं। प्रारंभिक व्ययों में किए जाने वाले विनियोग को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय की स्थापना के बाद भविष्य में दीर्घकालीन वित्त अथवा अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अप्रचलित तथा घिसी पिटी मशीनों को बदलने, विस्तार कार्यक्रमों के अंतर्गत नई मशीनों को खरीदने, भवन में वृद्धि करने, कच्चे माल एवं स्टोर के न्यूनतम स्टॉक की मात्रा बढ़ाने आदि पर व्यवस्थित किया जाता है। इन संपत्तियों में
जो साधन एक बार लगा दिए जाते हैं वह सदैव उसमें लगे रहते हैं। अतः इस प्रकार की पूंजी को अस्थाई पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी, अचल पूंजी अथवा ब्लॉक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई संपत्तियां व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थाई प्रकृति की संपत्तियां होती हैं, जो कि विक्रय के लिए नहीं होती, अर्थात फिक्स्ड एसेट और एसेट्स ऑफ ए रिलेटिवली permanent nature used in the operation of business and intended for sale। यह अस्थाई पूंजी के कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जैसे यह पूंजी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और जब चाहे व्यापार से निकाल नहीं सकते। इसकी आवश्यकताएं नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता कई प्रकार से हैं, जैसे अस्थाई संपत्तियों को खरीदने के लिए प्रारंभिक व्यय, स्थापना व्यय, एकस्व संस्था के विकास एवं विचार पर किया जाने वाला व्यय और अमूर्त संपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय भी अस्थाई पूंजी का भाग होता है। अस्थाई संपत्तियां के प्रति स्थापन अथवा नवीकरण के व्यय किए जाते हैं। शोध एवं अनुसंधान की लागत को पूरा करने के लिए भी किया जाता है और अस्थाई कार्यशील पूंजी के लिए परिवर्तन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए और अस्थाई पूंजी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का अस्थाई पूंजी का व्यवस्था किया जाता है और यह अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है। अस्थाई पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व या अस्थाई पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फैक्टर डिटरमिनिंग द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसमें निम्नलिखित बातें आती हैं, जैसे व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ व्यवसाय बिजनेस, उत्पादन करने वाले व्यवसाय का होना, दूसरा क्रियाओं का पैमाना, स्केल ऑफ ऑपरेशन, तकनीक का विकल्प, चूज ऑफ या चॉइस ऑफ टेक्निक, तकनीकी नवीनता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, विकास संभावनाएं या विकास संबंधी संभावनाओं का होना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है इसका होना, विविधीकरण, डिफ्रेंशिएशन और वित्तीय विकल्प, फिनेंसिंग अल्टरनेटिव, सहायता या सहयोग का स्तर, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। ये बातें जो हैं ये अस्थाई पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व हैं या आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो आज हम लोग इस संदर्भ में इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही जानेंगे। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग
फेयर कॉपी में इसे नोट करें, किताब खोल करके पढ़ें और देखें कि कहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।